हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों से मुखातिब हूँ। आज का बहुत हॉट टॉपिक है कि जो इंडिया के दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मेजर कंस्टिट्यूएंट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एमपी मध्य प्रदेश में टिकट्स के बंटवारे को लेकर एक घमासान नज़र आ रहा है। ये अखबारों में भी रिपोर्ट किया गया है, टीवी चैनल्स के ऊपर भी आया है। तो इसके बारे में मैं कुछ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। और सबसे पहले तो ये कि इस तरह का आपस में डिफरेंसेस होने वो दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। अब पहले मैं बात करूँगा समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी 2012 से पहले इसके ऊपर कंट्रोल था नेताजी मुलायम सिंह जी का। मुलायम सिंह जी की पर्सनैलिटी अजीब व गरीब थी। वो गरीब परवर थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे, हर आदमी को पर्सनली जानते थे और पहचानते थे, लोगों को इज्जत देते थे। 2012 का इलेक्शन जो असेंबली का हुआ वो नेताजी के नाम पर हुआ और समाजवादी को एक बड़ी अच्छी उसमें मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनी। हुकूमत बनने में लोगों का ख्याल तो यही था कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया है। लेकिन पुत्र मोह होता है, हर आदमी वही अकेले अलग नहीं, सभी का ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी औलाद, उनके बच्चे उनके सामने सेटल हो जाए। लिहाजा उन्होंने नाम प्रपोज कर दिया अखिलेश जी का। हालांकि लोगों इसमें बहुत डिफरेंसेस थे, फैमिली के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी। चूँकि शिवपाल यादव जो थे छोटे भाई मुलायम सिंह जी के, उनका इस पार्टी को खड़े करने में बहुत बड़ा योगदान था और वो नंबर 2 थे। एनी हाउ उन्हें इग्नोर किया। तो अखिलेश जी ने जो मुख्यमंत्री बने, उनका अपना इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ना के बराबर था, और उन्हें प्लेटर पर रख कर के चीफ मिनिस्टरशिप मिल गई थी। 5 साल चला। लोगों ने ये कहा और सच्चाई भी थी कि यूपी में एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि 4 या 5 हैं। चूँकि जो उनसे चाचा थे, ताऊ थे, उधर आजम खान साहब थे, सब बड़े थे, उन्हें बचपन से उन्हें छोटे बच्चे को गोद में लेके खिलाया था, तो वो भी एहतराम करते थे और वो इंडिपेंडेंटली बहुत काम नहीं कर पा रहे थे, ये लोगों का कहना रहा और ये एक एक्सक्यूज रहा उस परफॉर्मेंस पर। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, बदकिस्मती यह है कि जब भी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो ये तो इसमें दो रह नहीं कि जंगल राज होता है। और ख़ास तौर से जो मुस्लिम सपोर्टर्स हैं, वो बेकाबू हो जाते हैं। उससे पार्टी की भी बदनामगी होती है, कम्युनिटी की भी बदनामगी होती है। ये सबके सामने है, कोई नई बात नहीं। दूसरी तरफ जो गलती है इन रीजनल पार्टीज़ की, ख़ास तौर से मायावती और अखिलेश जी, जैसे ये यूपी में आते हैं तो बजाय अपने को मजबूत करें, अच्छा काम करें, एकदम से शुरुआत हो जाती है कि यूपी हमारी है, इस बार दिल्ली की बारी है। यानी आपका ध्यान पूरा दिल्ली की कुर्सी के ऊपर चला जाता है। और यही सोच करके इन्होंने, मायावती ने और इन्होंने अलायंस भी किया था और तय ये हुआ आपस में कि मायावती जी दिल्ली को कंट्रोल करेंगे और यूपी पूरा अखिलेश जी पर छोड़ दिया जाएगा। चलिए, 2017 में असेंबली के इलेक्शंस हुए। समाजवादी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही और बीजेपी आ गई। उसके बाद 2019 में इलेक्शन लड़ा और उसमें गठबंधन बीएसपी और समाजवादी का हुआ और उसमें भी दोनों मिलकर के भी बुरी तरह से हारे, जबकि मुस्लिम्स की बाय एंड लार्ज सपोर्ट समाजवादी और बीएसपी गठबंधन को हुई
और कांग्रेस का कोई वजूद था नहीं, इसलिए कांग्रेस की परफॉर्मेंस जाहिर है बहुत बुरी रही। 2022 आया, अखिलेश जी ने कहा जो पहले हमने कांग्रेस से अलायंस किया उससे नुकसान हुआ, मायावती से किया उससे नुकसान हुआ, अब हम छोटी पार्टी से अलायंस करेंगे। और उसका भी आपने नतीजा देखा कि जबकि मुस्लिम से 2022 में 94% वोट मुसलमानों का अखिलेश जी की पार्टी को गया, लेकिन बुरी तरह से हार हुई। तो इसमें कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, कुछ ना तो गलत हुआ है। शायद अखिलेश जी उस अपने वोट को अच्छी तरह, जो दूसरा वोट था उसे नहीं संभाल पाए, और कुछ जो डिफरेंट पार्टीज़ के साथ डीलिंग होनी चाहिए थी वो सही नहीं हो पाई। तो यहाँ आता है एक्सपीरियंस का मामला। अगर मुलायम सिंह जी होते तो वो सबको साधना जानते थे, क्योंकि अखिलेश जी ज़मीन से जुड़े हुए आदमी नहीं, बाहर पढ़े हैं, नो डाउट पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है जो एक नेता में होनी चाहिए, उनमें बचपना है। अब आइए, इंडिया जब मामला बिगड़ते गए और लोगों को ख़ास तौर से अपोजिशन पार्टीज़ को ये नज़र आने लगा कि मुल्क बहुत बुरी तरह से बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि बीजेपी को हटाया जाए। तो इसमें सभी लोगों को ने रियलाइज़ किया और आपस में तय हुआ, मीटिंग्स हुई, एक दूसरे से बात हुई, जिसमें मैं कहूँगा यहाँ कि नीतीश जी का सबसे बड़ा रोल है सबको यूनाइट करने का। पटना में मीटिंग हुई, बेंगलोर में हुई, उसके बाद हैदराबाद में हुई या बॉम्बे में हुई, मोस्टली महाराष्ट्र में हुई, और ये सोचा जा रहा था कि अब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी और गठबंधन बन गया है और इट विल पोज ए बिग चैलेंज टू रूलिंग पार्टी। देखिए, जहाँ तक समाजवादी का सवाल है, इवन बीएसपी भी उसी के साथ है। समाजवादी बीएसपी ने हमेशा महाराष्ट्र में कैंडिडेट्स खड़े किए, कर्नाटक में किए, बिहार में किए, राजस्थान में किए, मध्य प्रदेश में किए। किस लिए किए? वहाँ पर क्या इनका वजूद था? वहाँ इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हम सेकुलर पार्टी हैं, हम सेकुलर इनका ठेका लिए हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्होंने वहाँ इन स्टेट्स में कांग्रेस ही की प्रेजेंस थी एज ए पोजीशन, लेकिन आपने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए 100 सीट पर इलेक्शन लड़ा। अगर वो ऐसी कैंडिडेट खड़ा कर दे तो बीजेपी की भी टीम हो गई। आप क्या कर रहे थे? आपने हमेशा सेकुलर वोट को डिवाइड किया। तो देखिए, बेहतर ये होता, पहले ये रीजनल पार्टी जो भी लीडर्स हैं अपने को अपनी स्टेट में कंसोलिडेट करते हैं। उसकी एग्जाम्पल है उड़ीसा। उड़ीसा में जो पटनायक हैं वो 15 साल से पावर में हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि मुझे दिल्ली चाहिए, दिल्ली की गद्दी चाहिए। उन्होंने काम करके दिखाया, काम कर रहे हैं। इस बार भी इलेक्शन होगा, आप देखिए वो जीतेंगे। तो यहाँ तो मुश्किल ये है कि आप पावर में यूपी में आए और दिल्ली का आपको ख्वाब आने लगा। एक रीजनल पार्टी, ठीक है, वो पहले देवेगौड़ा और वो सब इस तरह हालात हुए कि मुख्य चीफ मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू आर नॉट इन रियल सेंस यू आर नॉट ऑल इंडिया पार्टी। चाहे समाजवादी हो या बीएसपी हो, वो तो कांग्रेस ही है। अब सवाल आता है 2024 और प्रेजेंट जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं उनका। जहाँ तक इनका मकसद है कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, मणिपुर, मिजोरम हो, 5 जगह कांग्रेस है और रूलिंग पार्टी है, या वहाँ की लोकल रीजनल पार्टीज है। वहाँ समाजवादी या बीएसपी का बहुत कुछ नहीं है। पिछले इलेक्शन में 2018 में मध्य प्रदेश में
आप 6 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा, समाजवादी ने 1 सीट जीती और वो भी छोड़ करके बीजेपी से मिल गया। वही हुआ बीएसपी के साथ। बीएसपी कहती है मेरे कैंडिडेट लोग तोड़ लेते, तोड़ते नहीं हैं, वो आपको करोड़ों रुपया दे करके टिकट लेते हैं और अपना पैसा खर्च करके जीतते हैं। तो वो इसलिए नहीं जीतते कि वो 5 साल तक आपकी वहाँ जंग लड़ेंगे। उन्हें भी पावर चाहिए, उन्हें भी पैसा कमाना है, जो आपको दिया है उसका 100 गुना कमाना है। लिहाजा वो पैसा तो तभी कमा पाएंगे जब रूलिंग पार्टी के साथ मिले। आपकी हैसियत कहीं ऐसी नहीं कि आप हिस्सेदार बन सकें किसी हुकूमत में, लेकिन आप तो बाज नहीं आती। आप भी हर जगह बीजेपी को भी ब्लैकमेल करना, उनसे भी पैसा लेना कि आपको फ़ायदा पहुंचाऊंगी, और कैंडिडेट से भी पैसा कमाना। अभी जो हुआ है कल से ये न्यूज़ बहुत हॉट न्यूज़ है कि अखिलेश जी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो हमारे साथ किया कांग्रेस ने, हम उसका बदला यानी उसका जवाब यूपी में 2024 में देंगे। देखिए, ये तो अपनी जगह बात है कि अगर कांग्रेस ने वायदा किया था या नहीं भी किया था तो 5-6 सीट समाजवादी को दे देनी चाहिए थी। 230 सीटें कोई मुसीबत नहीं थी, प्रेजेंस तो है समाजवादी की, लेकिन समाजवादी को भी ये समझना चाहिए कि वहाँ उनकी बहुत बड़ी हैसियत नहीं है। वो कभी भी वहाँ अपनी हुकूमत नहीं बना सकते, कांग्रेस बना सकती है। तो मैं समझता हूँ ये नो डाउट गलत तो हुआ, उन्हें 5 या 6 सीट समाजवादी को दे देनी चाहिए थी, लेकिन स्टेट में तो उनकी हुकूमत आनी नहीं है 5-6 सीट लेकर के समाजवादी की। असल मामला है 2024 का। 2024 में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रिपीट होती है तो सभी पार्टीज़ की भी फीलिंग यही है और पब्लिक की भी फीलिंग यही है, और ये बहुत से चैनल्स ईमानदारी के साथ कह भी रहे हैं कि शायद उसके बाद कभी इलेक्शन ना हो, या हो तो रीजनल पार्टी सब ख़त्म हो जाएंगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, बीइंग द नेशनल एंड द लार्जेस्ट अपोजिशन, उसकी प्रेजेंस हर स्टेट में है, वो तो सर्वाइव करेगी। 24 में नहीं आएगी, 29 में आएगी, 29 में नहीं आएगी, 34 में आएगी, कभी तो आएगी, लेकिन आप ख़त्म हो जाएंगे। तो अखिलेश जी को बिल्कुल इससे मैं एग्री करता हूँ कि प्रोटेस्ट करें, लेकिन पब्लिकली इस तरह के स्टेटमेंट ना दें कि साहब यूपी के कांग्रेस चीफ की क्या हैसियत है, वो हमारे बारे में बात करें। अरे भाई, ये पॉलिटिक्स है, इसमें से छोटा आपके मामूली घटिया से लोग आके टीवी चैनल पे बोलते हैं, समाजवादी जाने क्या से क्या बातें कर देते हैं। तो पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता ही है। तो इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं होने के। और फिर आपने ये भी कहा कि हमें ये पता नहीं था कि स्टेट लेवल पर भी अलायंस काम करेगा, या सिर्फ नेशनल लेवल के लिए। देखिए, तो अंडरस्टूड था कि जिस स्टेट में, जो इन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाला है 5 में, इसमें कांग्रेस वर्सेस अदर्स मीन्स बीजेपी है। ये अलायंस वाले स्टेट्स नहीं है जहां बहुत मामला स्टेक पर हों। वैसे भी अगर मुल्क के अंदर इस वक्त कोई जंग लड़ रहा है पॉलिटिकल, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहा है। अखिलेश जी, आप तो कभी कभी मौका आता है आप बोल पाते हैं 1-2 वर्ड, आप में वो हिम्मत नहीं है। या तो आप बहुत शरीफ हैं या आपके अंदर बहुत दहशत है, चूँकि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास सबके काले चिट्ठे, सबकी फाइल्स रखी हैं। उन्होंने राहुल गांधी को भी बुला लिया है। और जहाँ तक सवाल है, पहले 2004 से 14 तक आपकी सपोर्ट का कांग्रेस को, वो आपकी मजबूरी थी। उस वक्त आप में और मायावती में बहुत सी डिफरेंसेस थे, लेकिन आप दोनों ने सपोर्ट किया क्योंकि आप दोनों पार्टीज़ की फाइल्स कांग्रेस के पास थी, तो वो आपकी मजबूरी थी।
आपने मोहब्बत में सपोर्ट नहीं किया। तो ये सब हो रहा था। अब सवाल यह है कि इस वक्त जो अलायंस, जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, वो किसी के लिए कंसेशन के लिए नहीं किया जा रहा या किसी को मदद करने के लिए। ये सबके सर्वाइवल का मामला है, कांग्रेस के भी सर्वाइवल का मामला है। कांग्रेस भी ये ना समझे कि हम अकेले जो चाहें करेंगे। नो डाउट उनका वोट बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। जब से राहुल गांधी नई शक्ल में उतरे हैं, गांधीयन की शक्ल में उतरे हैं, तो उनका वोट बढ़ा है। इसीलिए मैं पहले भी कहा कि यूपी में अगर समाजवादी नंबर 1 अपोजिशन थी, उसकी वजह थी कि मुस्लिम वोट मोर देन 90% समाजवादी के साथ था। वो इनका वोट बैंक था। जहाँ तक समाजवादी का अपना वोट, चूँकि यहाँ कास्टवादी तो है, कास्ट तो है, तो ज़्यादा वोट तो कुल 8% है, जिसमें 3% ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। तो आपका तो 5% है, बाकी तो मुसलमान वोट है आपके साथ। अब वो मुसलमान वोट, बी फ्रैंक, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि वो 95% स्लिप हो गया है कांग्रेस की तरफ। जिस मुसलमान से, चाहे सड़क वाला हो, पढ़ा हुआ हो, इंटेलेक्चुअल है, उससे बात करिए। एक आंधी है इस वक्त उन सब में जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन करते हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली मुस्लिम्स। उनमें एक तूफान है इन फेवर ऑफ कांग्रेस। हालांकि वो तूफान कोई ज़रूरी नहीं है कि सीट्स में कन्वर्ट हो जाए या किसी को जिता या हरा सके। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत हर्डल्स हैं अभी 24 तक। लेकिन स्टिल ये नज़र आता है कि अगर 1:1 की फाइट होती है, वोट का डिवीज़न नहीं होता, तो बहुत चांसेस हैं कि अपोजिशन बहुत कुछ करके दिखा सके। अदरवाइज आपका वो हाल होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मेरी राय, मेरी अपील है अखिलेश जी से कि चूँकि वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, उनसे उन्हें ये सब कुछ मिला है, कि वो अपनी फैमिली को भी जोड़ के रखें, यूपी की जनता को भी जोड़ के रखें। और नो डाउट यूपी में तब भी हम मानते हैं कि आपका जो वर्क है या आप का जो ग्राउंड से मिला हुआ वर्कर है, उतना कांग्रेस के पास नहीं है। लिहाजा ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस में चला गया तो वो कांग्रेस 80 सीट में से 70 ले आएगी, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि अगर आप आपस में बटे हुए रहेंगे तो समाजवादी को 5 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी, कांग्रेस को 3 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मुस्लिम वोट जो अच्छा खासा यूपी में 20% है, उसमें बिखराव होगा। वो बीएसपी को भी जाएगा, बीजेपी को भी जाएगा, वो कांग्रेस को भी जाएगा, वो लोकदल को भी जाएगा। तो इसलिए ये सवाल इस वक्त लड़ने का नहीं, सूझबूझ से चलने का है, बर्दाश्त करने का है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, विज़न होना चाहिए। आप सब ये भी कह चुके हैं कि साहब हम मुल्क को बचाने के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अरे भाई, मैं कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो किया, और उम्मीद है, हो सकता है अभी टाइम है, कांग्रेस उस डैमेज को ख़त्म करे, उसे सुधारे। चूँकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था कि जो 6 सीट आपसे लिए कही उन पे अपने कैंडिडेट खड़ा कर दें। लेकिन इतना ये भी है कि उनके डिक्लेयर करने से पहले ही आपने ऑलरेडी 12 या 20 सीट पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, वो भी नहीं करना चाहिए था। और वहाँ नो डाउट मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंट कि वो हुकूमत बना रहे हैं। क्योंकि उन्हें इसलिए भी ओवर कॉन्फिडेंट हैं
कि वो वही हार्ड हिंदुत्व का कार्ड चल रहे हैं जिसके बेसिस पर बीजेपी हुकूमत बना पाई और जीत पाती थी। तो ही इज़ काउंटरिंग, वो उससे भी भयानक वाला हिंदुत्व चला रहे हैं जो आरएसएस से बीजेपी चलाती है। तो ही इज़ कॉन्फिडेंट कि सेकुलर वोट भी मिलेगा और हिंदुत्व वाला वोट भी मिलेगा, क्योंकि उनका उन पे यकीन हो गया है कि कमलनाथ जी बहुत कुछ करेंगे। तो इसलिए फाइनली आई डोंट वांट टू से मच। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो संयम बरतें और कोई बिटरनेस पैदा ना करें और स्टेट को भूल जाइए। स्टेट में लड़ते रहिए, चलिए समाजवादी भी 10 सीट पर लड़ती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह की बातें ना करिए जो आपस में फिर बैठ के बात करना मुश्किल हो। और 2024 का इलेक्शन यूनाइटेड लड़ेंगे तो कुछ होगा, वरना सबकी मट्टी कूट जाएगी, ख़ास तौर से रीजनल पार्टी की। देखिए तेलंगाना है, वहाँ कांग्रेस इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन जो केसीआर हैं उनका भी काम बुरा नहीं है, उन पर गलत चार्जेस नहीं लगाने चाहिए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यंग असेंबली आए और बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों की हुकूमत विदाउट केसीआर की सपोर्ट के ना बन सके। तो इसलिए वहाँ भी लड़ाई में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पता नहीं किस वक्त किसकी ज़रूरत पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बात हाँ और रह गई, नीतीश कुमार जी का मामला, वो भी खूब अखबारों में भी आ रहा, टीवी में भी आ रहा। नीतीश कुमार जी ने कल बयान दे दिया कि मेरी दोस्ती बीजेपी से है और हमेशा रहेगी, और इसे लोग डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि नीतीश जी तो एक बहुत चतुर पॉलिटिशियन है, कभी वो इन्हें झटका देते हैं, कभी उन्हें देते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, लेकिन उन पर भी कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं बचा, ये फैक्टर है। इसमें दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन को खड़ा करने में, अपोजिशन को साथ लाने में जितना बड़ा रोल नीतीश कुमार जी का, इतना किसी और का नहीं है। तो लिहाजा इंडिया गठबंधन को चाहिए कि नीतीश कुमार जी को ड्यू इम्पोर्टेंस दें, इज्जत दें और उन्हें अच्छी पोजीशन इंडिया में दें, जिससे कि वो कुछ काम कर सकें, वो काम करना जानते हैं। ये नहीं कि उन्हें साइडलाइन कर दिया जाए, क्योंकि वो भी इससे सिर्फ इतना कहने से उनके कि बीजेपी मेरी दोस्ती और रहेगी, लोग समझने लगे हैं कि शायद वो बीजेपी के साथ जाकर के अलायंस कर सकते हैं। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अगर आप बहुत काउंटर करेंगे तो वो कर लेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नुकसान होगा सब अपोजिशंस का। तो इसलिए, और वैसे भी जो जिसकी खूबी है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। नीतीश कुमार जी का अपोजिशन को साथ लाने में बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है, लिहाजा जो कन्वेनर होना चाहिए, जो इसका जो भी कर्ता धर्ता होना चाहिए, उसमें नीतीश कुमार की ख़ास शेयर है और ख़ास पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।